गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, लेखक समाचार पत्र में किस घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था और क्यों। इसने प्रश्न बोला है, लेखक समाचार पत्र के में किस घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था और क्यों। तो लिखेंगे, लेखक समाचार पत्र में आगजनी की घटना, आगजनी तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी, तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी की घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था, क्योंकि वहां पर उसका मित्र हामिद खां की दुकान थी। इसलिए लेखक समाचार पत्र में इस घटना को पढ़ते ही विचलित हो गया था। लेखक 2 साल पहले कहाँ और क्यों गया था। तो लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के पुराने खंडर को देखने गया था। वहां स्टेशन से उतरकर लेखक जिस गांव की ओर गया, वहां के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कैसा था गांव में जिसमें वो गया था? वो चारों तरफ तंग बाजार था, जहां नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू। तो लंबे कद के पठान अपनी जगह अलमस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। और जहां देखो कहीं भी होटल नहीं था। तो लेखक एक दुकान में क्यों गया, वहां उसने क्या देखा। तो लेखक एक दुकान में इसीलिए गया क्योंकि लेखक को भूख लगी हुई थी और वह खाना खाना चाहता था। हामिद खां के पूछने पर लेखक ने अपना परिचय किस प्रकार दिया। तो आप बताएंगे किस प्रकार से दिया। अगले प्रश्न हम उसमें करते जाएंगे क्या करके। इसी प्रकार से आपको सबसे पहले दिनांक डाल के ये करने हैं अपने कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थों को करने के पश्चात आप मौखिक वाले प्रश्नों को नहीं करेंगे, लिखित वाले प्रश्नों को आप करेंगे। जो लिखित प्रश्न होता है, लिखित प्रश्नोत्तर में देखिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर आप लिखेंगे इसके अंदर लिखित प्रश्नोत्तर में। पाठ 4, इसका नाम है हामिद खां। हामिद खां, पाठ 4। लेखक समाचार पत्र में किस घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था और क्यों। तो लिखिए, लेखक समाचार पत्र में, लेखक समाचार पत्र में तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी की घटना को पढ़कर लेखक समाचार पत्र में तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी की घटना को पढ़कर, समाचार पत्र में तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी की घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था। ठीक है, समाचार पत्र में तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी की घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था, क्योंकि वहां उसका मित्र हामिद खां, वहां उसका मित्र हामिद खां रहता था।
लेखक 2 साल पहले कहाँ और क्यों गया था? लेखक 2 साल पहले लेखक 2 साल पहले कहाँ गया था? तक्षशिला तक्षशिला के पौराणिक खंडरों को देखने के लिए गया हुआ था। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के पौराणिक खंडरों को देखने के लिए गया हुआ था। दो साल पहले तक्षशिला के पुराने खंडरों को देखने के लिए गया हुआ था। अब क्यों गया था? इसमें रीजन भी तो दिया है ना इनको। कहाँ गया था और क्यों गया था? 2 ही साल बीते हैं, तक्षशिला के पुराने खंडर देखने गया था। तो क्योंकि क्यों गए थे? क्योंकि ये कौन थे? समाचार पत्र। क्योंकि ये जो लेखक थे ये कहाँ गया था? तक्षशिला। क्या करने? पुराने खंडरों को देखने के लिए। तीसरा देखिए, वहां स्टेशन से उतरकर लेखक जिस गांव की ओर गया वहां के दृश्य का वर्णन करना है। तो कैसे था? लेखक ने गांव का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। नंबर 1, किस प्रकार से वर्णन किया उन्होंने कहा है नंबर 1, चारों ओर कड़कड़ाती धूप है और चारों ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख प्यास के कारण, नहीं, चारों कड़कड़ाती धूप थी और चारों ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर हस्तरेखाओं के समान हस्तरेखाओं के समान तंग गलियां। चारों ओर कड़कड़ाती धूप और दूसरी ओर हस्तरेखाओं के समान तंग गलियां। तंग होती है जो बिल्कुल इतनी बारीक बारीक, हस्तरेखाओं के समान तंग पतली पतली गलियां थी। और उसमें भी जहां देखो गलियां, हस्तरेखाओं के समान तंग गलियों से भरा बाजार। हर तरफ जहां नजर पड़ी, जहां देखो वहीं धुआं, मच्छर और गंदगी। कहीं कहीं तो चमड़े की बदबू, कहीं कहीं तो चमड़े की बदबू आ रही थी। चमड़े की बदबू आ रही थी। पठान अपनी अलमस्त चाल में चल रहे थे, जिनको कोई मतलब भी ना हो।
अलमस्त चाल में चल रहे थे। अगला प्रश्न देखिए। लेखक एक दुकान में क्यों गया, वहां उसने क्या देखा? लेखक एक दुकान में क्यों गया और वहां उसने क्या देखा? तो उत्तर लिखिए इसका। लेखक एक दुकान में इसलिए गया क्योंकि लेखक को भूख लगी हुई थी। उसने वहाँ क्या देखा? उसने वहाँ एक अधेड़ उम्र के पठान को चपातियाँ सेकते हुए देखा। ठीक है। अगला, हामिद खां के पूछने पर लेखक ने अपना परिचय किस प्रकार दिया था? कौन लेखक में कौन है? हामिद खां। प्रश्न कौन सही है? प्रश्न 5। तो उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 5। हामिद खां के देखने पर। तो हामिद खां के देखने पर या हामिद खां के पूछने पर? हामिद खां के पूछने पर लेखक ने अपना परिचय, हामिद खां के पूछने पर लेखक ने अपना परिचय इस प्रकार दिया। लेखक ने बताया कि वह मालाबार का रहने वाला है, जो कि हिंदुस्तान में ही है। अगला प्रश्न है आपका, हामिद खां के पूछने पर लेखक, ये तो हो गया था। हामिद खां लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था? अविश्वास का कारण क्या था? हामिद खां लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था? देखिए, हामिद खां
हामिद खान लेखक की किस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा था? हामिद खान लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हामिद खान लेखक की निम्न, ऐसे लिखो इसने निम्न बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि नंबर 1 सब पे विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि नंबर 1 कि निम्न बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके वहाँ हिंदू मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उनके वहाँ हिंदू मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सब मिलजुल कर रहते हैं। सब मिल जुलकर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण कराया था वह उन्हीं के राज्य में थी। ठीक है, मुसलमानों ने भारत में जिस पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था वह उनके ही राज्य के एक स्थान कोडंगलूर में है तथा उनके यहाँ दंगे भी नहीं होते हैं। ये अभी 6 जो मैंने करवाए हैं, ये 6 के 6 आपको प्रश्न उत्तर अभी तक अच्छे से करने हैं। आगे के प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी आप जो ये 6 प्रश्न उत्तर आपको कराए गए हैं, इन 6 प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से याद करोगे। पहले तो कठिन शब्दार्थों को करोगे, कठिन शब्दार्थों के बाद आप इन प्रश्नोत्तर को करोगे। कठिन शब्दार्थों को करने के पश्चात डेट डालोगे। हर प्रश्न के उत्तर के बाद लाइन छोड़ के फिर आप करोगे। हर प्रश्न को लिखा, उसका उत्तर लिखा, फिर एक लाइन छोड़ोगे। जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिनिशिंग लाइन डालना है आपको पूरा 6 होने के पश्चात। 6 वाला अगर आज की डेट में तो केवल आप 6 प्रश्नोत्तर आज की डेट में लिख के उनके नीचे फिनिशिंग लाइन डालेंगे। अगले प्रश्नोत्तर अगली डेट में जो आप कर रहे होंगे तब वहां पे उसके लिए अलग से आप डेट डाल के फिर वहां से उस डेट में आप करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना है आपको कि कहाँ आपको गड़बड़ नहीं करनी है।
ओके, अच्छे से काम कीजिए, साफ सफाई से, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको काम करना है। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।